रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 111, दोहा नंबर 118 से आगे। दोस्तों, माताओं एवं बहनों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। और जिस घर में रोज़ 1 घंटा 2 घंटा रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं, उस घर में दुख दरिद्र विपत्ति कभी नहीं आती और उस घर की रक्षा हमेशा बाबा बजरंगबली किया करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवनाय मंगलहारी, मंगलभवनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जेहि मिगावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतरजामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहहि, जनम अनेकर चितय गदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बरिधि गोपदैवतरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य
आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमा तमा भवानी तह भ्रमयति अभिहित तव बानी अस संशय आनत उर माही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। ऐसा बाबा भोलेनाथ जी ने माता जी को समझाया। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना मिटी गय सब कुतरक कई रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर माता पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पकरहूँ पान। बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सान। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर माता पार्वती जी ने मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी मिटा मोह सर दापत भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। ऐसा माता जी ने बाबा भोलेनाथ से कहा। नाथ कृपायब गयऊ विषादा सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा।
अब मोहि आपनी किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। माता पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ जी से कहा, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जऊँ मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व सहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरिऊ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहु वृख केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। माता पार्वती जी ने फिर से पूछा, हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर बाबा भोलेनाथ जी बताते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हियहर से कामारी तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सृजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नावाहन प्रायण पहला विश्राम, मासा प्रायण चौथा विश्राम। सोरठा। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना, बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था।
सो संवाद उदार जेहि विधि भायागे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई इदे मिथ्यान कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं और जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम तर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमार यस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यही है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मय सुमुखी सुनावऊँ तोहि समुझी पराई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म काई हानि बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाई नहीं बरनी सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविधि शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।